अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हकीम तैयब रफ़ीक आपको खाना खाने के साथ जो इंसान ऐश का इस्तेमाल करता है उसके नुकसानात के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये ऐश आम तौर पे इंसान अकेला नहीं इस्तेमाल कर रहा होता, ख़ास तौर पर उस वक्त यूज़ होती है जिस वक्त इंसान रोटी खा रहा होता है, रोटी, नान या डबल रोटी, उस वक्त इसको इस्तेमाल करता है और बेख्याली में इसका यूज़ हो जाता है। तो इसको इस्तेमाल करने से न सिर्फ हाजमा ख़राब हो जाता है बल्कि इससे गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये किडनी से की फेलवर की एक बड़ी वजह यही होती है कि ये जो ऐश है इसका इस्तेमाल किया गया होता है। तो ये ऐश इस तरह इस्तेमाल होती है कि जिस वक़्त रोटी पक रही हो उसके ऊपर खुश्क आटा अगर ज़्यादा लगाया जाए उससे ये बनता है। और दूसरा ये कि वैसे भी रोटी अगर ज़्यादा पकाई जाए तो वो थोड़ी सी कहीं कहीं से जल जाती है। तो ये वही ऐश होती है जो इंसान खाता है और उसके लिए इंतहाई मुज़िर और नुकसान का बाइस बनती है। तो इसको इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए। आम तौर पे ख़वातीन और बच्चे और बुज़ुर्ग लोग इसको इस्तेमाल करते हुए कोई एहतियात नहीं करते। अगर रोटी का निवाला कहीं से जला हुआ हो या इस तरह के ब्लैक निशान हो तो उसको इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। उसको पहले छील के अलग कर लें और उसके बाद आप उस रोटी को इस्तेमाल करें। और ये जो डबल रोटी है उसके ऊपर भी एक ब्राउन सी तह लगी हुई होती है, ऐसे लंबा सा छिलका लगा होता है फिंगर जैसा, तो उसको उतार के इस्तेमाल में लाना चाहिए। एक तो वो कब्ज़ का बाइस बनता है और दूसरा ये है कि वो हज़म में बहुत मुश्किल पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, इसलिए उसको इस्तेमाल से मना करना ज़रूरी है। तो बच्चों को इन बातों को ज़रूर बच्चों को एहतियात में डाइट देनी चाहिए। इसकी एहतियात करने से न सिर्फ हाजमा बेहतर होता है बल्कि पेशाब, मसाना और गुर्दे के अमराज से इंसान बचा रहता है। अगर आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो इससे नुकसान होगा, अगर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे मतलब एहतियात करेंगे तो इससे फ़ायदा होता है, सेहत को भी फ़ायदा होता है और इंसान बीमारियों से बचा रहता है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आम तौर पे मेरे मुशाहिदे में ये बातें आई हैं कि अक्सर मरीज़ मेरे पास आते हैं तो पेट के अमराज और गुर्दों के अमराज के, तो उनसे जब मैं उनकी हिस्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करता हूँ तो उसमें एक अहम वजह ये होती है कि वो रोटी जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एहतियात नहीं करते, उसमें ज़्यादा शौक रोटी या जली हुई रोटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इंसान को गैर महसूस तौर पे बीमारी दबोच लेती है। तो इससे बचने का आसान हल ये है कि एहतियात करें और एहतियात बेहतर है इलाज से। तो इसको आप इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं और मेरी इस टिप के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।